टाइगर जयराम महतो का भौकाल और झुक गई हेमंत सोरेन की सरकार। टाइगर जयराम महतो ने अपना पावर दिखा दिया और हेमंत सोरेन के अधिकारियों को घुटने पर ला दिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस सुखलाल महतो के परिजनों पर प्रशासन दबाव बना रही थी, वीडियो को बचाने की तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने उन अधिकारियों पर और उन हेमंत सोरेन के कर्मचारी पर, जो कि हेमंत सोरेन के कर्मचारी कहा जाना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, इन्हें सरकारी कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि ये तो हेमंत सोरेन सरकार की चापलूसी कर भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि अपने भ्रष्टाचारी अधिकारी वीडियो को बचाने के लिए इन्होंने तमाम तरीके की कोशिशें की, लेकिन इनकी कोशिशों पर 1.5 लीटर पानी जयराम महतो ने फेर दिया है। और आखिर सुखलाल महतो के आश्रितों को ना सिर्फ मुआवजा दिलवाया, बल्कि वीडियो समेत सारे आरोपियों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि कई सारे अधिकारियों का ट्रांसफर तक करवा दिया गया है। इस बात की भी घोषणा कर दी गई है, और सिर्फ घोषणा ही नहीं, बल्कि लिखित में ले लिया गया है कि सुखलाल महतो के परिजनों को एक समय सीमा के अंदर अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुआवजा का भी ऐलान न सिर्फ करवाया गया है, बल्कि लिखित में ले लिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और एसडीएम को और डीएसपी को भागते दौड़ते जयराम महतो के कदमों में आखिर गिरना ही पड़ा। जयराम महतो के पावर के सामने हेमंत सोरेन के अधिकारियों को झुकना ही पड़ा। और अभी आपके स्क्रीन पर एक एफआईआर कॉपी चल रही होगी, और इस एफआईआर कॉपी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सबसे पहला नाम अन्वेषा ओना का है, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थी, और अजय कुमार जो कि पीएमएवाई बीसी डुमरी, अनिल कुमार साव रोजगार सेवक, और परमेश्वर नायक मुखिया पति बलथरिया, इन चारों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और जिन खतरनाक धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बीएनएस की नई धाराओं के तहत और इन सब का बचना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और बताया जा रहा कि धारा 108 यानी कि मरने के लिए उकसाना, धारा 352 आपराधिक धमकी देना, धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र, धारा 316 लोक सेवक द्वारा विश्वासघात यदि पद का दुरुपयोग किया गया है तो, यानी कि इन 4 धाराओं में वीडियो समेत चारों आरोपियों पर ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि एफआईआर कॉपी में आप एसएचओ का सिग्नेचर भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और 16 जून को जयराम महतो के तमाम कोशिशों के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि मौत के 1 से 2 दिन के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि वीडियो को बचाने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे थे, उनके अधिकारी कर रहे थे, क्योंकि सरकार से लेकर उनके सारे कर्मचारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और एक खुशखबरी भी हम आपको बताने जा रहे हैं, हालांकि ये खुशखबरी तो नहीं कहा जा सकती, क्योंकि जिसके घर में मौत हुई हो तो एक इंसान से बढ़कर नौकरी नहीं हो सकती, पैसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको बताते चले कि उस पीड़ित परिवार को थोड़ा बहुत तो साथ मिलेगा, और पैसे में वो ताकत होती है जो कि आपके दुख को 90% तक कम कर सकती है। और बताया जा रहा है, अभी आपके स्क्रीन पर एक सबसे पहले लेटर चल रहा होगा, जिसमें श्री अनिल कुमार साव, श्री अजय कुमार, श्री सुमित कुमार चंद्रवंशी, इन तीनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि ये तीनों अधिकारियों भी
आरोपी थे, इन्होंने भी सुखलाल महतो पर प्रेशर बनाया था। वहीं आपको बताते चले कि एक खबर और आ रही है और बताया जा रहा है कि दिनांक 16/6/2025 को स्वर्गीय सुखलाल महतो भूतपूर्व पंचायत सचिव बलथरिया पंचायत डुमरी प्रखंड के परिजनों एवं प्रशासन के साथ मध्य हुई वार्ता में निम्नांकित बातें हुई। आखिर क्या क्या हुआ है, कैसे नौकरी मिली है, वो जरा खुशखबरी भी आप सुनते जाइए। और ये सब कुछ जयराम महतो के पावर के कारण हुआ है। बताया जा रहा कि दिवंगत पंचायत सचिव सुखलाल महतो की विधवा पत्नी के सहमति के आलोक में उनके आश्रितों में से किसी एक व्यक्ति को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर जिला अंतर्गत अस्थायी पद पर नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के उपरांत एक पक्ष के अंदर की जाएगी। यानी कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी, इस बात का लिखित अधिकारी को देना पड़ा है, हेमंत सोरेन को देना पड़ा है। इतना ही नहीं, अब जरा मुआवजे के बारे में भी आप जान लीजिए। बताया जा रहा कि दिवंगत पंचायत सचिव स्वर्गीय सुखलाल महतो की पत्नी को नियमानुसार देय उपादान, ग्रुप बीमा, उपार्जित अवकाश, सामान्य भविष्य निधि इत्यादि राशि का भुगतान एक पक्ष के अंदर कर लिया जाएगा। यानी कि एक समय सीमा के अंदर जो भी पैसा है वो मिल जाएगा। पारिवारिक पेंशन का भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रपत्र भरकर महालेखाकार कार्यालय झारखंड रांची को अग्रसरित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई एक पक्ष के अंदर कर ली जाएगी। और जरा आप जान लीजिए कि जिस तरीके से सुखलाल महतो की मौत को दबाने का तमाम कोशिश हेमंत सोरेन और उनके अधिकारी कर रहे थे, उनके अरमानों पर टाइगर जयराम महतो ने पानी फेर दिया। जरा आप एक चीज़ बताइए कि सुखलाल महतो जब पंचायत सचिव की निर्मम तरीके से क्या उनके साथ व्यवहार हुआ, इस पर किसी पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि झारखंड में सिर्फ एक टाइगर जयराम महतो ही विधायक है, बाकी बचे 80 विधायक क्या कर रहे हैं ये समझ से परे हैं। और टाइगर जयराम महतो के द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था। दीपिका पांडे सिंह जो कि माननीय ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा गया था, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। और उसके बावजूद आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि सुखलाल महतो जी का जब पार्थिव शरीर पहुंचता है, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाता है, लोगों को डराने की कोशिश की जाती है हथियार के बल पर। लेकिन टाइगर जयराम महतो वहां पहुंचते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के उस कर्मचारी के लिए लड़ते हैं। ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि उसे तत्क्षण मुआवजा दिलवाते हैं। सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि जितनी भी राशि मिलनी चाहिए वो सब की सब राशि अब मिलेगी। और लिखित भी ले लिया गया, ये नहीं है कि आश्वासन, मुंह से आश्वासन दे दिया कल काम नहीं करेगा। अरे भैया आप लिखित दे चुके हैं, अगर आप नहीं देंगे तो कोर्ट जाएगा आदमी। अब देखिए कि अनुकंपा के आधार पर अब उनकी पत्नी जिसे कहेगी वो खुद नौकरी करना चाहे खुद कर सकती हैं, अपने बेटे को कराना चाहे बेटे को अनुकंपा के आधार पर लगा सकती है। लेकिन उनकी पत्नी को ये राइट्स दिया गया है कि वो जिसको चाहेगी उसको नौकरी मिल सकती है। अब इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि अगर टाइगर जयराम महतो नहीं होते तो सुखलाल महतो को न्याय मिलना काफ़ी मुश्किल होता? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।